दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है कि सोशियोलॉजी के जो पेपर 2 है उसके हम लोग जो है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है? ये 2 क्वेश्चन है अथवा में। पहला है वास्तविक प्रकृति स्पष्ट करना है समाजशास्त्र का, और दूसरा है समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011, 12 और 13 सभी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है। देखो, आंसर है कि आंसर में सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे, क्योंकि हमको प्रकृति पूछ रहा है। वास्तविक प्रकृति ही को स्पष्ट करना है, तो इसके लिए यही हेडिंग हो जाएगा कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। ठीक है, दे दिया। उसके बाद फिर समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। ठीक है, कैसे हम समझेंगे क्या है प्रकार? तो पहला पॉइंट है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। देखो, ये पॉइंट है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। हाँ, क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो समाज के लिए ना उसका जो है कि अध्ययन किया गया है। सामाजिक विज्ञान के रूप में उसका अध्ययन किया गया है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। क्योंकि जो प्रकृति है वो प्राकृतिक विज्ञान है। ये नेचर से रिलेटेड जो विज्ञान होगा वो नेचर में, इन्वायरमेंट में आएगा ये सब चीज। लेकिन जो समाज है और सामाजिक विज्ञान है, उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं, जो भी चीजें आती है, उसके बारे में उसका सॉल्व कैसे होगा, शिक्षा में इस चीज का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यही सबसे पहला पॉइंट है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। इसका है कि यह भेद विषय वस्तु से संबंधित है। प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक तथ्यों व घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक तथ्यों व घटनाओं एवं भौतिक पदार्थ, वनस्पति, विद्युत, ध्वनि व प्रकाश आदि प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु है ना। जो सामाजिक विज्ञान में सामाजिक तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और प्राकृतिक विज्ञान में प्राकृतिक जो नेचर से रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। जैसे कि वनस्पति है, भौतिक पदार्थ, वनस्पति, विद्युत, ध्वनि और प्रकाश प्राकृतिक विज्ञान के अंदर में आता है। ये सारी वस्तुएं हैं इसकी। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया। और फिर दूसरा है कि समाजशास्त्र एक प्रत्यक्ष या वास्तविक विज्ञान है, या समाजशास्त्र एक प्रत्यक्ष या वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक। मतलब कि समाजशास्त्र जो है कि एक प्रत्यक्ष या वास्तविक विज्ञान है। मतलब कि एक वास्तविकता नजर आती है ना हमारे समाज में। जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, जो भी समस्याएं आती है, वो वास्तविक रूप से हमको समझ में आता है। इसको आदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये आदर्शात्मक चीज नहीं है, ठीक है ना। ये समाज है। समाज में हम लोगों से, भिन्न भिन्न लोगों के साथ रहते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, और उनसे हम हमारे अंदर की जो चरित्र का विकास होता है, समाज में उठने बैठने का तरीका पता चलता है। तो ये सब चीजें होती है, आदर्शात्मक नहीं है। ठीक है। विज्ञानों को प्रायः 2 भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान। जो विज्ञान है उसको 2 भाग में बांटा गया, एक है प्रत्यक्ष विज्ञान और एक है आदर्शात्मक विज्ञान। प्रत्यक्ष विज्ञान के अंतर्गत हम क्या है का अध्ययन करते हैं, है ना। जो क्या क्या चीजें समाज में आती हैं, क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जबकि आदर्शात्मक विज्ञान में क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मतलब आदर्शात्मक, जब कोई चीज के बारे में हम नहीं जान रहे, वो क्या होता है, प्रत्यक्ष विज्ञान है। और जब जिस चीज के बारे में हम
सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन ढूंढते होते हैं कि हमको क्या इसके बारे में, अगर कोई प्रॉब्लम आई है समाज में तो उसके बारे में हम एक क्या रूल बनाए जो आदर्श के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत हो। वो आदर्शात्मक रूल जो है कि ये आदर्शात्मक विज्ञान कहलाता है। समाज है देखो इसको इस तरह से समझो कि प्रत्यक्ष और आदर्शात्मक क्या हो गया। समाज में लोग रहे, ठीक, समाज में जो अगर किसी चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आया तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम का क्या मतलब है, इसके बारे में हमको जो है कि इस प्रॉब्लम के बारे में जानना, ठीक, ये हो गया, क्या हो गया, प्रत्यक्ष विज्ञान। और फिर इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्यूशन इसका निकालना कि वो एक समाज के सामने आदर्श बन जाए, ठीक है। और आदर्श किस तरह से बनेगा, जब हम उसका एक सटीक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो समझ में आया कि प्रत्यक्ष विज्ञान क्या हो गया और आदर्शात्मक विज्ञान क्या हो गया, ठीक। अब उसके बाद फिर है समाजशास्त्र विद्युत विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। समाज विज्ञान की दो शाखाएं हैं, विद्युत विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान। किसी विषय का सैद्धांतिक विवेचन और तदनुरूप नियमों का प्रतिपादन विशुद्ध विज्ञान, सॉरी विद्युत हम पढ़ रहे हैं, विशुद्ध विज्ञान है। विशुद्ध विज्ञान क्या हुआ कि किसी विषय का सैद्धांतिक विवेचन, जैसे कोई किसी विषय से रिलेटेड अगर कोई सिद्धांत दिया जा रहा है समाज में, तो उसका सैद्धांतिक विवेचन और तदनुरूप नियमों का प्रतिपादन विशुद्ध विज्ञान है। जबकि उन्हीं नियमों को कार्य रूप में लागू किया जाता है तो वह व्यवहारिक विज्ञान बन जाता है, जैसे भौतिक या वनस्पति शास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, ठीक है। मतलब वही बात हुआ कि इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक विशुद्ध विज्ञान और एक व्यवहारिक विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान वही हुआ कि जब इसको सैद्धांतिक रूप से हम इसका सिद्धांत दे दिया कि जैसे कि किसी समाज में कोई, जैसे कि अब कुरीतियां कोई चल रही होती हैं, ठीक है, कुछ जो है कि क्या बोलते हैं, अंधविश्वास चल रहा होता है, लोगों का किसी चीज के लेकर के अंधविश्वास है, ठीक, तो उसके बारे में अगर कोई सिद्धांत दे दिया गया, ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप में विवेचना के सैद्धांतिक विवेचना और तदनुरूप नियमों का प्रतिपादन, जैसे सैद्धांतिक विवेचना आ गया, मतलब सिद्धांत दे दिया गया कि इस तरह की बातें नहीं होती है, कोई जो है कि काला जादू, काला टोना मोना नहीं होता है, सिर्फ इंसान का अच्छा काम, अच्छा जो होता है वही उसको अच्छा फल देता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसके लेकर के कि मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और उसके लेकर करके बहुत सारा कुछ करवाना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो है कि ये सब चीज क्या है, अंधविश्वास है। विश्वास करो सिर्फ अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर, जो लक्ष्य है उसको पाने का, ठीक है। तो ये एक सिद्धांत दिया गया। अब इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत का नियम, और इसी सिद्धांत का जब हम नियम के रूप में प्रतिपादन करने लगेंगे तो ये विशुद्ध विज्ञान हो गया, ठीक। और जब उन्हीं विज्ञान उसको जो है कि उस रूप को जब हम, ये तो हम जो है कि उस नियम का प्रतिपादन कर दिए, ठीक, विशुद्ध विज्ञान कहला गया। लेकिन जब अब उसी नियम को प्रैक्टिकली जब सब लोग मानने लगे, समझने लगे और उसी रूप से सोचने लग गए, प्रैक्टिकली सोचने लग गए, तो वो क्या हो गया, वो हो गया क्या बोलते हैं, व्यवहारिक विज्ञान। जैसे कि भौतिक या वनस्पति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में क्या होता है, भौतिक विज्ञान में हम लोग भौतिक यानी कि फिजिकल सोचते हैं, है ना, फिजिकल लाइफ होता है हमारा, और उसी से, या वनस्पति विज्ञान, भौतिक और वनस्पति विज्ञान जो होता है, बॉटनी और फिजिक्स वाला जो होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र से रिलेटेड, यानी कि हमारे आसपास के वातावरण के में क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा वातावरण पोल्यूटेड होता है, ठीक है। और भौतिक शास्त्र में इससे क्या हम
सीख पाते हैं। ये सब कुछ क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, फिर उसका सिद्धांत देते हैं और उसका नियम का प्रतिपादन करते हैं। ये सब क्या है, एक तरह से भौतिक और या वनस्पति विज्ञान किस तरह से हो गया, विशुद्ध विज्ञान के रूप में आ गया। ठीक है, अब जो है कि पॉइंट नंबर 5 है कि समाजशास्त्र एक अमूर्त है, ना कि मूर्त विज्ञान। ठीक है, अमूर्त और मूर्त क्या होता है? समाजशास्त्र में मुख्य रूप से सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये संबंध भौतिक पदार्थ या तथ्यों के समान मूर्त नहीं बल्कि अमूर्त होते हैं। अमूर्त से तात्पर्य किसी तथ्य के सामान्य पक्ष से है, उसके विशेष या पूर्ण रूप से नहीं। जैसे पाक भारत युद्ध समाजशास्त्र का अध्ययन विषय नहीं है। समाजशास्त्र में युद्ध का अध्ययन सामाजिक संघर्ष की एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में या एक सामाजिक तथ्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि देखो, अब अमूर्त और मूर्त में क्या संबंध है कि जैसे कि जो अमूर्त चीजें होती है वो सामान्य तथ्य से रिलेटेड होती है, मतलब उसका कोई खास मतलब नहीं होता है। ठीक है, विशेष या पूर्ण पक्ष से नहीं होता है, कोई भी उसका विशेष कोई काम नहीं होता है। सामान्य चीजें होती है जो चीज, ठीक है, ज्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो अमूर्त होता है। और मूर्त होता है जो ज्यादा खास इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो मूर्त रूप होता है। तो जैसे कि अमूर्त से तात्पर्य किसी तथ्य के समान पक्ष है, उसके विशेष या पूर्ण पक्ष से नहीं। उसके विशेष कोई भी चीज जिसका सामान्य मतलब निकले, सामान्य चीज, नॉर्मल मतलब हो, कोई खास नहीं, वो जो हो गया अमूर्त रूप हो गया। पूर्ण रूप से उसका पूर्ण पक्ष जिसका ना हो, वही हो गया अमूर्त रूप। जैसे भारत और पाक युद्ध जो है समाजशास्त्र का अध्ययन विषय नहीं है। जैसे भारत और पाक में जो युद्ध है वो समाजशास्त्र का अध्ययन विषय नहीं है, हमारे समाज का अध्ययन विषय नहीं है। ठीक है, वो तो युद्ध का मैटर है। ठीक है, तो समाजशास्त्र में युद्ध का अध्ययन सामाजिक संघर्ष की एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में या एक सामाजिक तथ्य के रूप में किया जाता है। समाजशास्त्र का अध्ययन हम समाज के एक विशेष तथ्य के रूप में हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। इसका कोई जो है कि सामाजिक तथ्य के रूप में या सामाजिक प्रक्रिया के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। इसका कोई युद्ध का जो अध्ययन होता है वो संघर्ष की एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी पॉइंट। और 5 नंबर पॉइंट है कि समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है, ना कि विशेषीकरण विज्ञान। वही है गया, सामान्य मतलब नॉर्मल चीज है, और विशेष मतलब विशेष, एक इम्पोर्टेंट चीज जिसमें अध्ययन करेंगे जिस विज्ञान का, वो विशेष रूप हो जाएगा। और जो जिसमें सामान्य रूप से करेंगे, नॉर्मल अध्ययन होता है जिसमें ज्यादा कुछ खास नहीं, वो सामान्यीकरण हो गया समाजशास्त्र में। विशेषीकरण विज्ञान वह है जो किसी विशेष वस्तु का एक विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। वही बात हुआ ना कि जो एक विशेष रूप से जिसका हम अध्ययन करेंगे, जिसका हम एक सही ठोस सिद्धांत निकालेंगे, वो विशेषीकरण हो जाएगा। और सामान्यीकरण जिसका नॉर्मल कुछ भी एक तरीका निकाल दिया, जब कोई प्रॉब्लम आया उसका एक सामान्य सा सॉल्यूशन निकाल दिया, वो सामान्यीकरण हो गया। ठीक है, तो जैसे भौतिक शास्त्र में ध्वनि प्रकाश, विद्युत, चुंबक आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे भौतिक शास्त्र में हम लोग ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबक आदि का अध्ययन करते हैं, और अर्थशास्त्र में हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जो आर्थिक क्रिया है, जो आर्थिक रूप से क्या स्ट्रेटेजी चल रही है समाज में, जैसा हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें हम लोग अध्ययन कर रहे होते हैं।
ठीक है। तो आई होप ये 5 पॉइंट जो था समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में कि क्या है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज कमेंट भी किया करो तो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी और भी मेहनत कर करके आपके लिए वीडियोस लाती रहूं। ठीक है, तो अभी तो मेरी शुरुआत है, आप लोग प्लीज मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊं समझाऊं। हाँ, तो और आप भी अपने पढ़ाई पर अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करो ताकि आप भी एक अच्छी तरीके से एक अच्छा लक्ष्य पाओ और अपने आप को प्रूव करो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। कल फिर से क्वेश्चन नंबर 3 इसके लॉन्ग पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के। तो टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।